नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक घटना घटी है हमारे देश में और उस घटना का मीडिया में कोई इतना बड़ा जिक्र नहीं है। आजकल हर न्यूज़ चैनल में देखिए आप पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं, आने वाले चुनाव को लेकर खबरें होती हैं। केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, उनको जेल भेज दिया, मोदी जी ने क्या बोला, अमित शाह जी ने क्या बोला, इस तरह की खबरें होती है। एक बहुत बड़ी घटना घटी है और उस घटना को मीडिया में बड़े साधारण रूप से बताया गया है और वो घटना है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगना और उसमें करीब 13 पुजारी जो है वो झुलस गए। जहां तक मुझे ध्यान है कि उनमें से कोई पुजारी की डेथ नहीं हुई है, लेकिन बुरी तरह से कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। 13 पुजारी झुलस गए और इस खबर को मीडिया ने केवल एक छोटी सी खबर के रूप में दिखाया कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग, 13 पुजारी झुलस गए। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि ये कोई साधारण घटना नहीं है और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग, गुरु लोग आजकल टीवी पे आते हैं, धर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर, आध्यात्म को लेकर प्रवचन करते हैं, उनमें से किसी भी ज्ञानी गुरुजन ने इस बात के आध्यात्मिक महत्व या इस बात का क्या महत्व है, ये जो घटना है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में कोई भी बात अब तक किसी ने नहीं करी है। और आज का ये वीडियो बड़ा खास इसलिए है कि यदि आपको ये पूरा वीडियो नहीं देखना है, मान लीजिए, तो अभी से इस वीडियो को बंद कर दीजिएगा, मत देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बात मैं बताने वाला हूं कि जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी कि ये जो महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगी है उसके क्या मायने हैं। कहते हैं कि ब्रह्मांड में घटने वाली कोई भी घटना जो है वो एट रैंडम नहीं घटती, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। कई बार कोई घटना घटती है, वो आने वाली कोई बड़ी घटना का पूर्व संकेत होता है। जी हाँ, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में ये जो आग लगी वो आने वाली कोई बड़ी घटना का पूर्व संकेत है। और वो क्या संकेत है, उसके पीछे क्या आध्यात्म विज्ञान है, लॉजिकली, साइंटिफिकली मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। न केवल समझाऊंगा, लेकिन जो आने वाले समय में बड़ी घटना हो सकती है उसकी मैं आपको पूर्व जानकारी दूंगा। और मैं जो जानकारी देने वाला हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये मेरी बात गलत साबित हो जाए। तो ये महाकाल के गर्भगृह में, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगी, उसके क्या मायने हैं। तो पहले एक बात समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटित होती है, अच्छी बुरी जो भी, कोई भी घटना या कोई भी क्रिएशन तभी होता है जब ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव संपर्क में आते हैं। ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव, जैसे कि चुंबक के दो विपरीत ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल को सामने लाया जाता है, तो उस दो ध्रुवों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसको क्रिएटिव टेंशन कहते हैं। और उस क्रिएटिव टेंशन की वजह से हम बिजली पैदा करते हैं। कोई भी जीव की उत्पत्ति होती है तो नर और मादा के संयोजन से होती है। अब देखिए, ध्यान से समझिए कि जब यह दो ऊर्जा के विपरीत ध्रुव आमने सामने आते हैं और दोनों जब संतुलित है तब तो क्रिएशन होता है। लेकिन यदि ये ध्रुव संतुलित नहीं है तो डिस्ट्रक्शन होता है। ये ध्यान से समझिए। जब स्पेस में ये ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव, दो बादल जो होते हैं, उनके अंदर ये जो ऊर्जा होती है उसके विपरीत ध्रुव जब आमने सामने आते हैं तब बिजली गरजती है। यही आपने देखा होगा कि साइक्लोन जब आता है तब भी समंदर के बीच में कहीं डिप्रेशन क्रिएट होता है। डिप्रेशन से मेरा मतलब है यही ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव जब सामने आते हैं और असंतुलन होता है जब, तब ये बवंडर का रूप लेते हैं। और यही बवंडर, यही साइक्लोन का एक रूट होता है। और यही वेदर डिपार्टमेंट के लोग जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो साइक्लोन है वो इतने किलोमीटर की रफ्तार से इतने तटवर्ती इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड में, स्पेस में, अवकाश में जो ऊर्जा है उसमें जो दो पोलैरिटीज हैं और इंसानों की जो हमारी चेतना है,
जिसको हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसमें भी ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव हैं। हम विचार करते हैं अच्छे बुरे, पॉजिटिव विचार करते हैं, नेगेटिव विचार करते हैं। तो जब सामूहिक जन चेतना में नकारात्मकता बढ़ती है, तभी भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक असंतुलन ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों का पैदा होता है, और उसकी वजह से भी ये असंतुलन जो है बहुत सारी आपदाओं को जन्म देता है। मैन-मेड कैलामिटी, यानी कि जैसे आप आजकल देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, इजराइल हमास के बीच में हो रहा है, और वैसे भी विश्व के कई देशों में इस तरह से कुछ न कुछ तनाव भरी परिस्थिति चल रही है, बड़ी-बड़ी वारदातें होती हैं। तो ये ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों की वजह से होती है। और इस बात का जिक्र मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूं कि हमारा दिव्य दृष्टि डिकोडिंग डिवाइन गाइडेंस नाम का जो चैनल है, उसमें हम पिछले कई हफ्तों से, जहां तक मेरा ख्याल है 29 फरवरी से हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़े पैमाने पे आग का लगना। पहले हमने प्रेडिक्शन किया था कि कोई बिल्डिंग है जहां पर आग लगती है, चलते हुए कार में आग लगती है, मतलब चलते हुए व्हीकल में आग लगती है, जहां पर हमने स्पेसिफिकली कहा था कि आग लगने की घटना वैसे तो आम बात है, चलती हुई गाड़ी में आग लगना, लेकिन ये आग का कारण है, ये यूनिक है, ये हमने कहा था। और कहीं गाजीपुर में चलती हुई बस पे 11,000 वोल्ट की बिजली का तार गिरा और उससे कई यात्री झुलस गए, और हमने हमारे प्रेडिक्शन के वीडियो में बखूबी ये कहा था कि कोई प्रचंड ऊर्जा के प्रभाव की वजह से, कोई पाइपलाइन हो, गैस की पाइपलाइन हो, समथिंग, वहां पर ऊर्जा का कोई लीकेज होता है, उसके प्रभाव से चलती हुई बस के ऊपर कोई हादसा होगा और इससे कुछ हताहत होगी, ये हमने बिल्कुल कैटेगरिकली कहा था। तो ये आग की घटनाएं जो घटित हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके पीछे बड़ा महत्व है। जैसे एक साइक्लोन होता है, उसका एक रूट होता है, वैसे ही स्पेस में जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों का असंतुलन होता है, उसका भी एक रूट होता है। और ये जो ऊर्जा का जो विपरीत ध्रुवों का आमने सामने आना और असंतुलन जहां जहां से गुजरता है, वहां वहां उस तरह की घटनाओं को जन्म देता है, और उसको कहते हैं कॉस्मिक ब्रीज। तो ये महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने के जो घटना हुई, आग लगने की, उसके साथ में इसका क्या तात्पर्य है और ये आने वाली कौन सी घटना का संकेत है, उसके बारे में हम पहले तो समझेंगे साइंटिफिकली। देखिए, महाकाल का मंदिर का महत्व क्या है ये समझिए। महाकाल के मंदिर को अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो उसे कहा जाता है पृथ्वी की नाभि। आइए देखते हैं, उसको कहा जाता है पृथ्वी की नाभि। महाकाल का जो मंदिर है वो सेंटर ऑफ द अर्थ कहा जाता है, और उसे ग्रीनविच ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देशांतर और समय की गणना हम उज्जैन से की जाती है। विक्रम संवत जो हम बोलते हैं वो उज्जैन से ही आया है, क्योंकि विक्रम उज्जैन नगरी के राजा थे, और वहां से इतिहास अगर आप देखें तो विक्रम संवत की शुरुआत भी वहीं से हुई है। तो समय की गणना और देशांतर, उज्जैन वो केंद्र है, और उज्जैन में महाकाल का जो मंदिर है इसे महाकाल कहा गया है, क्योंकि महाकाल लॉर्ड ऑफ टाइम एंड डेथ, समय और मृत्यु के देवता, और वो पृथ्वी की नाभि है। महाकाल का जो मंदिर उस जगह पर स्थित है जो शहर को पृथ्वी की नाभि माना जाता है, और पृथ्वी की नाभि के गर्भगृह में, यानी कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग का लगना। अब आग से मेरा मतलब क्या है, आप समझिए कि आग जब हम कहते हैं तो आग दरअसल में है क्या। आग की जब हम बात करते हैं तो वहां उसके क्या मायने हैं, उसको आप समझना होगा। आइए समझते हैं। तो गर्भगृह में आग का लगना, उसके क्या साइंटिफिक और आध्यात्मिक मायने हैं, आइए समझते हैं। हम ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों की बात करते हैं। एक बात समझिए कि ये ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव आमने सामने जब आते हैं, तो मैंने कहा कि अगर वो संतुलित है तो क्रिएशन होता है, अगर वो असंतुलित है तो डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन कोई एक ऐसी शक्ति है जो ये तय करती है कि ये ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों को कब पास में लाना और कब दूर ले जाना, और कब इसमें असंतुलन होता है। मतलब कोई एक ऐसी शक्ति है ये जो इस ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों को पास में लाने का काम करता है, और इसी को हम कहते हैं
ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मा जो है सर्जन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश इज अ डिस्ट्रक्टर, और इसीलिए महाकाल को लॉर्ड ऑफ डेथ, लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा है, लॉर्ड ऑफ टाइम महाकाल इसलिए कहा है। तो इसका क्या महत्व है? तो ट्रिनिटी की अगर हम बात करें तो इससे रिलेट करें कि धर्म और विचार, ओके, ये तीन आप समझिए कि धर्म के क्या मायने। हम किसको धर्म बोलेंगे? तो धर्म हमारे विचार में होना चाहिए, धर्म हमारे आचरण में होना चाहिए, है ना। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, विचार और आचरण। ओके, अभी देखिए ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों को हम ऐसे समझेंगे। विचार, जब हमें विचार आता है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, और उसी विचार को हम आचरण में लाते हैं। तो जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये दोनों चीजें विचार और आचरण प्रदूषित हो जाते हैं, तभी धर्म की रक्षा के लिए कहते हैं ना, संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब धर्म की हानि होती है तब मैं इस धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेता हूं। ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव में फेमिनाइन मस्कुलिन मतलब फीमेल मेल, नेगेटिव पॉजिटिव। ये जो है नेगेटिव फेमिनाइन ऊर्जा है वाटर, और जो मस्कुलिन है वो है फायर। अगर हम हमारे शरीर के अंदर ये जो प्राण तत्व ऊर्जा बहती है, जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के रूप में समझते हैं, ईड़ा मतलब फेमिनाइन वाटर एनर्जी, पिंगला मतलब फायर मस्कुलिन एनर्जी, मून चंद्र और सूर्य साउथ नॉर्थ, ये अलग अलग दो पहलू मैंने आपको ऊर्जा के समझाए। अब इसमें संतुलन और असंतुलन जो है, मैंने बताया कि संतुलन जब होता है तो क्रिएशन होता है, असंतुलन होता है तो डिस्ट्रक्शन होता है। अब महाकाल मंदिर जिसको हमने भगवान शिव को ये दोनों विपरीत ऊर्जाओं के मिलन का प्रतीक माना है। भगवान शिव के शरीर में हम अर्धनारेश्वर मानते हैं कि आधा शरीर जो है स्त्री का, आधा पुरुष का, और शिवलिंग वो भी प्रतीकात्मक एक है, ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों का मिलन का प्रतीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू ऑपोजिट पोलैरिटीज। अब देखिए महाकाल मंदिर के गर्भगृह में फायर एलिमेंट का डोमिनेंस बढ़ना मतलब वहां पर आग का लगना। ओके, फायर एलिमेंट बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? पृथ्वी की नाभि में फायर एलिमेंट बढ़ा है। और महाकाल मंदिर का जो स्थापना की गई है, ऐसा कहा जाता है कि वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और वो स्वयं प्रकट हुए, धरती को चीर कर धरती से वो निकले हैं, और वो दक्षिणाभिमुख है। पृथ्वी में भी आप देख लीजिए कि जो कर्कवृत्त हैं, महाकाल का मंदिर भी कर्कवृत्त पर है करीब करीब, और नीचे का जो हिस्सा है साउथ पोल की तरफ का, वहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, और ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तो वहां पे लैंड ज्यादा है, पानी ऊपर भी है थोड़ा लेकिन लैंड ज्यादा है। तो ये ऊपर लैंड नीचे पानी, तो ये आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के गोलार्ध में भी दो अपोजिट पोलैरिटी इस तरह से है। इसका सीधा मतलब ये संकेत महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग का लगना, ये कि पृथ्वी की नाभि में फायर एलिमेंट का डोमिनेंस बढ़ा है। मतलब पृथ्वी के गर्भ में भी आप देखिए क्या है, पृथ्वी के गर्भ में भी क्या है? फायर, लावा है। तो ये इसका संकेत है कि पृथ्वी के गर्भ में भी फायर एलिमेंट बढ़ेगा। इससे क्या होता है? जल वहां स्थल, स्थल वहां जल। जी हाँ, इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में, मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूं कि 2030 के बाद का एक दशक है, वो मानव इतिहास में बहुत बड़ा सीमा चिन्ह बनेगा। प्रकृति बहुत बड़े लेवल पे करेक्शन करेगी, बहुत सारी नैसर्गिक आपदाएं भी होंगी, मानव सर्जित भी होंगी, वॉर हो सकता है, शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर भी उसी दौरान हो सकता है। और मैं कहता हूं कि अभी मैं जो बोलने वाला हूं, परमात्मा करे मेरी बात गलत हो जाए, 2030 के बाद इसका ये संकेत है महाकाल के गर्भगृह में आग का लगना कि फायर एलिमेंट बढ़ा है। तो साउथ के जो इलाके हैं, तटवर्ती इलाके हैं, मैं देख रहा हूं वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे कोई फायर एलिमेंट बढ़ने से सुनामी, भूकंप, इस तरह की घटनाएं बढ़ेगी। खास करके हमारे देश की बात करें तो जितने भी साउथ के तटवर्ती इलाके हैं, मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र को लेकर मैं कई बार बोलता हूँ कि भगवान न करे कभी ऐसा हो जाए कि महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर यदि कोई बड़ी ऐसी आपदा हो, भूकंप हो जाए, सुनामी आ जाए, तो देखिए मुंबई शहर भारत देश की एक
इकोनॉमिक कैपिटल है और वहाँ पर कंजेशन भी इतना है कि इस तरह की कोई आपदा यदि मुंबई में आती है तो वहाँ तो रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम बड़े कितना ही कह लें कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा, बिल्कुल बनना चाहिए, बनेगा भी। हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। होगा क्या? तो ये महाकाल के मंदिर के गर्भगृह में आग लगना ये बड़ा संकेत है क्या? अभी ये डिस्ट्रक्टर, कहते हैं ना तीसरी आंख खुल जाती है, डिस्ट्रक्टर के गर्भगृह में फायर एलिमेंट एक्टिवेट होगा है तो वो धर्म की रक्षा के लिए होगा क्या? जितने भी विचार से लोग गलत हैं, आचरण से जो लोग गलत हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बड़े बड़े गुरुज जो आजकल आप देखते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है या सही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी गलत है, जो भी विचार से गलत है, आचरण से गलत है, दे आर गोइंग टू गेट पनिश्ड। मान के चलिए होने वाला है। जहां पर विचार और आचरण में संतुलन नहीं है, झूठा दिखावा करने वाले लोग, लोगों को बहकाने वाले लोग, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भगवान के नाम पर ढोंग करने वाले लोग, पाखंडी जितने भी हैं, दे आर गोइंग टू गेट पनिश्ड 1000%। क्योंकि परमात्मा के आगे किसकी चलिए, आप कितना भी पाखंड कर लो, मैं कितना भी पाखंड कर लूं, परमात्मा से ऊपर तो कोई है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप कितना भी कर लो धर्म की रक्षा के लिए। कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं जन्म लेता हूं। जन्म कैसे लेंगे? वो ऐसा ही तो होता है, पहले वो करेक्शन करते हैं, कहते कल की अवतार। भाई ठीक है, हम सभी कल की अवतार ही हैं, जिनका विचार और आचरण संतुलित है वो सभी कल की अवतार में तब्दील हो रहे हैं। मतलब उनकी चेतना उस स्तर पर इवॉल्व होने लगी है कि जो अपने आप में कल की अवतार है। तो मैंने आपको बिल्कुल लॉजिकली इस बात के मायने को समझाया कि गर्भगृह में, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग का लगना वो ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों में असंतुलन की एक पूर्व जानकारी है, एक आपको प्रीकर्सर इवेंट दिया है। हम जब मैं और मेरा पुत्र देवांग हमारे YouTube चैनल पर प्रेडिक्शंस के वीडियो डालते हैं तो कई बार ऐसा होता है कोई घटना घटती है, उसके पहले कोई एक पूर्व संकेत वाली घटना होती है, उसको प्रीकर्सर बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाली बहुत बड़ी घटना का पूर्व संकेत है। परमात्मा करे मेरी बात गलत साबित हो जाए, लेकिन मैंने ये बात करी है बिल्कुल लॉजिकली, आपको समझाया कि इसके मायने क्या है। बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी मीडिया ने इस पर इस तरह से बात नहीं करी। चलो खैर, मीडिया का ये विषय नहीं, मीडिया का तो विषय है खबरें सुनाना, लेकिन उसको खबर के रूप में भी नहीं बताया, जस्ट एक हल्का सा बता दिया कि मंदिर में आग लगी, 13 पुजारी झुलस गए। और उससे भी बड़ी अचंभे की बात यह है कि जितने भी आजकल बड़े बड़े ज्ञानी लोग धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर, ईश्वर को लेकर कथाएं सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, इनमें से किसी ने भी इस बात के इस पहलू पर प्रकाश नहीं डाला है। बड़े आश्चर्य की बात है। खैर, मैंने जो भी परमात्मा ने मुझे समझ दी है उसके आधार पर बड़े सटीक तरीके से लॉजिकली मैंने आपको समझाया। भगवान करे मेरी बात गलत हो जाए, पर यह बिल्कुल सत्य है कि फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो चुका है गर्भगृह में, पृथ्वी की नाभि में। और इसका संकेत है कि पृथ्वी की नाभि में भी फायर एलिमेंट है। साउथ में ये फायर एलिमेंट, जहां पर अभी ज्यादातर पानी है वहां पर फायर का डोमिनेंस बढ़ेगा, ध्यान से समझिए। और जहां पानी है वहां फायर एलिमेंट का डोमिनेंस बढ़ता है, तो वो पानी जहां है पृथ्वी के नीचे गर्भ में, फायर एलिमेंट को बढ़ने से सुनामी को, भूकंप को जन्म दे सकता है। परमात्मा करे मेरी बात गलत साबित हो जाए। अगर आपको मेरी बात तर्कपूर्ण लगी है, लॉजिकल लगी है, सच लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिए। और जो भी लोगों को आप जानते हैं जो साउथ में के शहरों में रहते हैं, चाहे कहीं भी रह रहे हों, उनको ये वीडियो भेजिएगा जरूर, शेयर जरूर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम अब हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट करते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।